नमो नमः। संस्कृत की इस कक्षा में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। 9वीं के लेसन का ये तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ है। धन्यो तौ दातृयाचकौ। धन्य है वे दाता और याचक। धन्य यानी ब्लेस्ड वंस, दातृ यानी दाता, डोनर, याचक यानी मांगने वाला। महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंशम इति महाकाव्यम प्रसिद्धम एव। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित लिखा हुआ रघुवंश ये महाकाव्य प्रसिद्ध है। महाकाव्य मतलब बड़ा काव्य, एपिक, ये फेमस है। तत्र पंचमे सर्गे महाराजस्य रघोः जीवने घटितम प्रसंगम कवि वर्णयति। उसके 5वें सर्ग में यानी 5वें चैप्टर में महाराज रघु के जीवन में घटा हुआ ये प्रसंग कवि वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है। रघुः विश्वजित यज्ञम अकरोत्। रघु ने विश्वजित यज्ञ किया। अस्मिन् यज्ञे सह सर्वं धनं दान रूपेण अयच्छत् रिक्तकोशः च अभवत्। इस यज्ञ में उसने सारा धन दान के रूप में दे दिया और रिक्त कोश यानी खजाना जिसका खाली हो गया है, ऐसा वो हुआ। तदा एव कौत्सः नाम युवा छात्रः तत्र आयातः। तभी कौत्स नाम का एक युवा छात्र, एक यंग स्टूडेंट वहां पर आया। गुरवे दक्षिणाम दातुम सह धनम ऐच्छत्। गुरु को दक्षिणा देने के लिए उसे धन चाहिए था। सह एव प्रसंगः अत्र वर्णितः। वही प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया है, डिपिक्ट किया है। कस्मिंश्चित् तपोवने वरतंतुः नाम ऋषिः आसीत्। किसी तपोवन में, किसी जंगल में, तपोवन का अर्थ होता है ऐसा जंगल जहाँ पर ऋषि लोग तप करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। किसी तपोवन में वरतंतु नाम के ऋषि रहते थे। सह अध्यापने निपुणः प्रकृत्या दयालुः च आसीत्। वो पढ़ाने में एक्सपर्ट और स्वभाव से, नेचर से दयालु थे, काइंड थे। तस्य आश्रमे बहवः मेधाविनः बटवः आसन्। उनके आश्रम में बहुत सारे बुद्धिमान बटवः मतलब छात्र थे। तेषु कश्चित् कौत्सः नाम बटुः आसीत्। उनमें से कोई कौत्स नाम का एक स्टूडेंट था। विद्याध्ययनं समाप्य गुरुदक्षिणां दातुम उत्सुकः कौत्सः गुरुम उपागच्छत्। विद्या का अध्ययन समाप्त करके, पढ़ाई समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक यानी जो गुरु की दक्षिणा देना चाहता है, ऐसा कौत्स गुरुम उपागच्छत् यानी गुरु के पास गया। सविनयम च स्वस्य इच्छाम गुरवे अकथयत्। सविनयम यानी हम्बली, विनम्रता से उसने अपनी इच्छा गुरु से कही। तस्य वचः श्रुत्वा गुरुः उक्तवान्। उसका बोलना सुनकर गुरु ने कहा, वत्स कौत्स, बेटा कौत्स, तव अध्ययनेन सेवया च भृशं प्रीतोस्मि। तुम्हारे अध्ययन से, पढ़ाई से और सेवा से बहुत ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ। प्रीतोस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। अन्याम कामपि दक्षिणाम न इच्छामि। दूसरी कोई भी दक्षिणा मैं नहीं चाहता। गच्छ, जाओ, स्वस्ति तुभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुणा वरतंतुना निवारितः अपि कौत्सः वारं वारं दक्षिणाम दातुम ऐच्छत्। गुरु वरतंतु के द्वारा इनकार करने पर भी कौत्स बार बार दक्षिणा देने की इच्छा बता रहा था। तदा तम परीक्षितुम वरतंतुः अकथयत्। तब उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसकी टेस्ट लेने के लिए वरतंतु ने कहा, त्वया मम सकाशात् 14 विद्याः अधीताः।
तूने मेरे पास 14 विद्याओं का अध्ययन किया है। अब देखिए ये 14 विद्याएं कौन सी है। तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के 6 अंग है, जैसे व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प और शिक्षा, ये हो गए 10। और न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र, ये हो गए 14। इस तरह से 14 विद्याएं तूने मुझसे पढ़ी है। अतः चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्राः आनय, इसलिए 14 करोड़ सोने की मुद्राएं, सोने के सिक्के, आनय यानी लाओ। गुरोः वचनम श्रुत्वा कौत्सः चिंताकुलः जातः, गुरु का बोलना सुनकर कौत्स चिंता में पड़ गया। एतावती ही सुवर्ण मुद्राः कुतः आनयानि, इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं कहाँ से लाऊंगा। महाराजम रघुम विहाय न कोपि एतावती ही मुद्राः दातुम समर्थः, महाराज रघु को छोड़कर कोई भी इतनी मुद्राएं देने में समर्थ नहीं है, एबल नहीं है। अतः रघुम प्रति गच्छामि, इसलिए रघु के पास जाता हूं मैं। इति विचार्य, ऐसा सोचकर कौत्सः रघोः समीपम अगच्छत, कौत्स रघु के पास गया, रघु राजा के पास गया। दिग्विजयानंतरम रघुः विश्वजीत नाम्नि यज्ञे अशेषम धनम दान रूपेण अयच्छत, दिग्विजय के बाद यानी चारों दिशाओं में विजय पाने के बाद रघु ने विश्वजीत नाम के यज्ञ में अशेषम धनम, सारा का सारा धन दान रूप में दे दिया था। रिक्त हस्तम रघुम दृष्ट्वा कौत्सः निवृत्तः, खाली हाथ रघु को देखकर कौत्स लौटने लगा। रघुः तम आहूय आगमनस्य प्रयोजनम अपृच्छत, रघु ने उसे बुलाकर आगमन का, आने का कारण पूछा। तदा कौत्सः अवदत्, तब कौत्स ने कहा, रघो अहम गुरुदक्षिणार्थम 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः गुरवे दातुम इच्छामि। तब कौत्स ने कहा कि हे रघो, मैं गुरुदक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने के सिक्के गुरु को देना चाहता हूं। किंतु भवान पूर्वम एव सर्वस्व दानम अकरोत्, लेकिन आपने तो पहले ही सब कुछ दान कर दिया है। अतः अहम अन्यत्र गच्छामि, इसलिए मैं कहीं और जाता हूं। रघुः अवदत्, रघु ने कहा, हे कौत्स तिष्ठ, हे कौत्स रुक जाओ। मम यज्ञशालायाम विश्रामम कुरु, मेरी यज्ञशाला में आराम करो। अहम निश्चयेन तव सहायम करोमि, मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। कौत्सस्य गुरुभक्त्या प्रभावितः रघुः कुबेरम आक्रांतुम संकल्पम अकरोत्, कौत्स की गुरु भक्ति से प्रभावित रघु ने, इन्फ्लुएंस्ड रघु ने क्या किया, कुबेरम आक्रांतुम संकल्पम अकरोत्, कुबेर पर आक्रमण करने का संकल्प किया, निश्चय किया। कुबेर कौन है? कुबेर ये देव लोगों के खजांची है, यानी कैशियर है। सारा पैसा देव लोगों का इनके पास होता है। कुबेरः रघोः भयात् आक्रमणात् पूर्वम एव प्रभुताम सुवर्ण वृष्टिम अकरोत्, कुबेर ने रघु के भय से, डर से, आक्रमण से पहले ही बहुत सारी सोने की बरसात कर दी, सोने की वर्षा कर दी, क्योंकि वो जानता था कि रघु बहुत पराक्रमी है, वो उसे हरा देगा। तद्दृष्ट्वा संतुष्टः रघुः कौत्सम आहूय सर्वं सुवर्णम तस्मै दातुम ऐच्छत्, वह देखकर खुश हुए रघु ने कौत्स को बुलाकर सारा सोना उसे देने की इच्छा व्यक्त की। किंतु निस्पृहः कौत्सः अवदत्, लेकिन निस्पृह यानी नॉन ग्रीडी, जिसके मन में लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ऐसा उस कौत्स ने कहा कि भोहो राजन,
हे राजा, अहम केवलम गुरुदक्षिणार्थम 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः अभिलषामि। हे राजा, मैं केवल गुरुदक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने के सिक्के चाहता हूँ। न वांछामि अधिकम, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। राजा सर्वस्वं दातुम ऐच्छत् किंतु याचकः अधिकम आदातुम न अभ्यलषत्। राजा सब कुछ देना चाह रहा है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा है। अनेन प्रसंगेन दानशूरः रघुः तथा निरीच्छः कौत्सः च द्वावपि साकेत जनानां कृते पूजनीयो अभवताम। इस प्रसंग के कारण दानशूर यानी बहुत बड़ा डोनर रघु और निरीच्छ यानी जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है ऐसा कौत्स, द्वावपि दोनों भी, साकेत जनानाम कृते यानी अयोध्या वासियों के लिए, पूजनीयो अभवताम यानी पूजा के लायक बन गए। यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। इसका भाषाभ्यास आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले लेसन पे हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।